क्या आप जानते हैं गूगल पर हर दिन 8.5 बिलियन से ज्यादा गूगल सर्चेस किए जाते हैं। ये ऐसा हो गया कि मान लो दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान दिन में एक बार कुछ ना कुछ गूगल सर्च करता हो। अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी कमाल की चीज ये है कि ये सब करना बिल्कुल फ्री है। और ना सिर्फ गूगल सर्च, गूगल का तकरीबन हर एक प्रोडक्ट कंप्लीटली फ्री टू यूज है। यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है, जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना फ्री है। इतना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी गूगल की जो मार्केट कैप है वो $2 ट्रिलियन से ज्यादा की है। ये कैसे हो सकता है? कैसे गूगल इतनी सारी सर्विसेज हमें फ्री में दे सकता है? हमसे कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी इतनी अमीर कंपनी बन गया। इसी गूगल सर्च का आगाज हुआ था 1998 में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने इसे बनाया था एक मिशन के साथ कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और उसे एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। शुरुआती दिनों में गूगल सिर्फ एक सिंपल सा सर्च इंजन था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इंटरनेट पर सर्च करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी वेबसाइट। गूगल जो लफ्ज है अपने आप में इसका खुद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये गूगल लफ्ज से इंस्पायर्ड है। गूगल एक नंबर का नाम है। 1 के बाद 100 जीरोस लगा दो। जैसे 1 के बाद अगर 3 जीरोस आएंगे तो हम उसे 1000 कहेंगे। 1 के बाद 4 जीरोस आएंगे तो 10,000 कहेंगे। ऐसे ही 1 के बाद अगर 100 जीरोस आएंगे तो उस नंबर को गूगल कहा जाता है। इस कंपनी का नाम गूगल इसी चीज को दर्शाने के लिए चुना गया कि हमारा सर्च इंजन इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ कर लाएगा कि वो गूगल्स में होगी। साल 2000 में गूगल ने अपना पहला सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एडवर्ड्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज के दिन गूगल एड्स बुलाया जाता है। इसके चलते जो बिजनेसेस थे वो पैसे दे सकते थे अपनी एड्स डिस्प्ले करने के लिए गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेजेस पर। साल 2004 में पहली बार जीमेल इंट्रोड्यूस किया गया। 2005 में गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर किया गूगल ने, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते कि शुरुआत में यूट्यूब अपनी एक अलग कंपनी हुआ करता था। ये सिर्फ 2006 में ही था कि गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। आगे चलकर गूगल अपने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी बनाने लगा। उनके पिक्सल स्मार्टफोन्स, उनके क्रोमबुक, लैपटॉप्स और स्मार्ट होम डिवाइसेस आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी गूगल एक्सपेंड कर रहा है। और ये सब सुनकर आपको लगेगा कि एक से बढ़कर एक जबरदस्त प्रोडक्ट गूगल निकालता रहा और हर चीज सक्सेसफुल होती रही, लेकिन ये चीज सच नहीं है। मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स आपको गिनवाए हैं ये सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो गूगल ने ट्राई करी, लेकिन गूगल उन सब में फेल हो गया। जैसे कि गूगल प्लस। गूगल ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी फेसबुक के कंपटीशन में, लेकिन ये फेल रहा। गूगल हैंगआउट, चैट करने की ऐप जो एक वक्त में काफी चला करती थी, लेकिन 2022 में इसे बंद कर दिया गया। गूगल नेक्सस टैबलेट्स, ये भी एक टाइम पर बहुत फेमस हुए थे आईपैड के कंपटीशन में, लेकिन एक टाइम के बाद गूगल ने इन्हें भी बंद कर दिया। सक्सेसेस के कंपैरिजन में विकिपीडिया पे जाकर अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो 200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जो गूगल के फेल हुए हैं। और यहीं पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेसेस। सही मानों में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको बहुत बार फेल होना पड़ेगा। इन सारे सक्सेसेस और फेलियर्स को ध्यान में रखते हुए जानते हैं आज के दिन गूगल सबसे ज्यादा पैसे किस चीज से कमाता है? अपने सबसे पुराने बिजनेस मॉडल गूगल सर्च एड से। आइए डिटेल में समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साल 2022 के लिए गूगल का रेवेन्यू ब्रेकडाउन, यानी गूगल ने जो पैसा कमाया साल 2022 में वो कहां से कमाया।
टोटल 280 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू है, जिसमें से 58% पैसा यानी कि 162 बिलियन डॉलर्स बनता है गूगल सर्च पर दिखाई जा रही एड से। इसके बाद सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है गूगल नेटवर्क एड्स। अलग अलग वेबसाइट्स पर जो आप एड्स देखते हैं जो गूगल के साथ पार्टनर करते हैं, गूगल यहां से 32.78 बिलियन डॉलर्स कमाता है। थर्ड नंबर पर है यूट्यूब एड्स, 29 बिलियन डॉलर्स यहां से आते हैं। यानी कि जो एड्स आप इस वीडियो के बीच में देखोगे, यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यही एड्स हम यूट्यूबर्स के लिए भी एक इनकम का सोर्स है। जो पैसा एडवर्टाइजर्स पे करते हैं उन एड्स को दिखाने के लिए, वो क्रिएटर्स और गूगल के बीच में स्प्लिट किया जाता है। 45% पैसा गूगल के पास जाता है, जबकि 55% क्रिएटर्स के पास रहता है। तो जो 45% यूट्यूब का शेयर है, और फिर आखिरी मेजर रेवेन्यू सोर्स है गूगल क्लाउड 26 बिलियन डॉलर्स के साथ। अब दिलचस्प चीज ये देखनी है कि गूगल ये पैसा खर्च कहां पर करता है। करीब 40 बिलियन डॉलर्स खर्च किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि और नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रिसर्च की जा सके और नए फेलियर्स अटेम्प्ट किए जा सके। तकरीबन 44 बिलियन डॉलर्स पैसा खर्च किया जाता है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट्स में, जैसे कि अफसर्स को रेंट करना, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग पर खर्च करना, एम्प्लॉयज की सैलरी देना। टोटल खर्चा उनका आता है। इस पूरे बिजनेस मॉडल में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है फ्री का फंडा। आखिर ये फ्री चीजें देकर कैसे पॉसिबल है प्रॉफिट कमाना? इसके पीछे दो वजूहात हैं। पहली तो ये है कि ये फ्री चीजें सारी कंप्लीटली फ्री नहीं है, बेस लेवल प्रोडक्ट्स के फ्री हैं, लेकिन अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। ये एक बड़ी कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसे फ्रीमियम मॉडल कहा जाता है। फ्री प्लस प्रीमियम, और बहुत सी कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं। स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, जूम जैसे कि जीमेल इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन इसकी स्टोरेज लिमिट है 15 GB की। इससे ज्यादा स्टोरेज नहीं है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। गूगल ड्राइव इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन इसकी भी स्टोरेज लिमिट है 15 GB। इससे ज्यादा चाहिए तो पैसे पे करने पड़ेंगे। YouTube पर वीडियोस देखना फ्री है, लेकिन बीच में एड्स आएंगे। एड्स अगर आपको हटानी है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, YouTube प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। ये फ्रीमियम मॉडल बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि ये ट्राई बिफोर बाय का मौका देता है कि आप प्रोडक्ट को ट्राई कर सको, और अगर आपको पसंद आए तो उसके बाद ही आप पैसे पे करो। लेकिन गूगल के केस में बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि ज्यादातर लोग फिर भी उनकी पेड सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 95% लोग जो YouTube को देखते हैं उन्होंने प्रीमियम नहीं खरीद रखा। 95% लोग जो जीमेल या गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं वो पैसे नहीं पे करते इसके लिए, लेकिन फिर भी गूगल अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू फ्री वाली सर्विसेज से ही कमा लेता है। हर एक चीज जो हम गूगल पर सर्च करते हैं, हर एक वीडियो जो हम YouTube पर देखते हैं, हर एक ईमेल जो हम भेजते हैं, इस सारे डेटा को एनोनिमसली कलेक्ट किया जाता है।